देवास में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भूमि पूजन विधायक गायत्री राजे पवार के नेतृत्व में किया गया। 9 करोड़ 44 लाख की लागत से यह ट्रैक बनकर तैयार होगा, जिसका वर्चुअल भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन सहित कई पार्षद व नेता मौजूद रहे, साथ ही खिलाड़ी भी उपस्थित रहे। बहुत ही ज्यादा प्रस्ताव के बाद हमने इसको आज आपके माध्यम से पाया है, तो इसको हम आपके बिना लोकार्पित या भूमि पूजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे, इसलिए आपने समय दिया। ये समय से चालू भी हो रहा है, इसका पैसा भी आपने हमको पूरा दिया है। तो यहाँ बैठे हुए सैकड़ों खिलाड़ियों की तरफ से, सभी एसोसिएशंस की तरफ से मैं आप बहुत ही ज्यादा चलिए मैं बोल देता हूँ। माननीय सांसद जी का, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री जी पवार जी का, इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री के नाते से मेरे साथ मंत्रिमंडल में माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी का, इस अवसर पर महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल जी का, सबका अभिनंदन है। हमारे सभापति रवि जैन जी, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल जी, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी, राजेश यादव जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी मित्रों का, समय की थोड़ी सी कमी है, माननीय सांसद जी माफ़ करना, मैंने आपका समय ले लिया है, क्योंकि मुझे तुरंत यहाँ माननीय हमारे विश्वास सारंग जी खेल मंत्री भी जुड़े हैं। आपकी ये एक तरह से सद्भावना है, और खेलों के मामले में विश्वास सारंग जी, माननीय देवड़ा जी, हमारे सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां दे रहे हैं। 2 देवियों का वास देवास, तुलजा भवानी, चामुंडा माता सबके पर कृपा करे, और हम सब परमात्मा की दया से इस नए वातावरण में, नए युग में, नए समय में खास करके केला देवी का भी आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ें, ये हमारा सबका सौभाग्य है। मालवा सदैव अपनी विशेषताओं के कारण से जाना जाता है, लेकिन सच्चे अर्थों में महाराज छत्रपति महाराज शिवाजी के बाद हमारा मालवा तो उस समय स्वाधीन हो गया जब हमारे यहाँ होलकर, पवार, सिंधिया, बाजीराव जी महाराज के माध्यम से जब हमारी हिंदवी सेना का साम्राज्य पुनर्स्थापित होने का अभियान चला, तो ये हमारे सभी देवस्थान के आभा भी बढ़ी, और हमारा क्षेत्र अपने आप में एक अलग प्रकार से पहचाना जाने लगा है। आज के इस अवसर पर जब देवास की बात कर तो भारत की समृद्धि की कामना भी नहीं कर सकते। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। देवास में अगर नोट प्रेस है तो नोट प्रेस अपनी जगह है, लेकिन औद्योगिकरण का विकास करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में एक बृहद महानगर की श्रेणी में इस सबका विकास होगा, और देवास और सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है जहां 4 लेन बन करके सीधा सीधा देवास के चारों तरफ एक रिंग रोड बन गया है, जो चारों तरफ से 4 लेन के साथ देवास को भी सुरक्षित रख रहा है और विकास के नए दरवाजे भी खोल रहा है। आज के इस अवसर पर सिंथेटिक ट्रैक ही जो बन रहा है, मेरी अपनी ओर से खेल के लिए बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में ये सिंथेटिक ट्रैक जो बनने जा रहा है, आज के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी भविष्य की दृष्टि से देवास
अपने ढंग से एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे मालूम है कि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम, श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्टेडियम, खासकर आज ये पूरा आयोजन ही स्वर्गीय तुकोजीराव पवार के जन्म जयंती का अवसर पे हो रहा है। एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम अपने महाराज से, मेरा व्यक्तिगत संबंध भी था और हम सब जानते हैं कि यद्यपि वो समय के साथ बहुत अपनी अलग पहचान रखते थे, काल के प्रभाव में परमात्मा की इच्छा पे किसका बस चलता है, लेकिन जब भी रहे, जब तक रहे, खूब दमदारी से रहे। उनका स्वयं का अपना खेलने का ट्रैक से लेकर के कई प्रकार की विशेषता मैंने उनके साथ युवा मोर्चा में, भाजपा में, कॉलेज जीवन के समय से साथ में काम भी किया है और मैं व्यक्तिगत जानता भी था। भाजपा में भी 5 बार वो विधायक भी रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, उच्च शिक्षा मंत्री। जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन था तब वो हमारे मंत्री। ऐसे कई विभाग, युवा खेल एवं युवा कल्याण का मंत्रालय, कई काम उनने बहुत अपनी कुशलता के साथ संपन्न किए हैं। आज के इस अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की, खासकर एथलेटिक्स ट्रैक की, ये बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रहकर के इन सौगातों का लाभ लें। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। हमारी सुयोग्य विधायिका श्रीमती गायत्री राजे पवार, जिनके साथ में कुछ समय पहले भी आया था, कथा भागवत के समय भी और नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी उस समय कुछ आपने कार्यक्रम जोड़े थे। आप कल्पनाशील भी हैं और अपने कार्य में दक्ष भी हैं, अपनी एक पहचान बनाने में कायम भी है। बदलते दौर में औद्योगिकरण की दिशा में हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। आने वाले समय में देवास, उज्जैन, इंदौर, ये तो और एक अलग प्रकार की स्थिति में जाएंगे। हम और आप सब मिलकर प्रयास करें आने वाले समय में, खास करके अब आपने कोई स्टेडियम बनाने की बात कही है, तो यहाँ के कलेक्टर और बाकी लोग होंगे तो CSR फंड के माध्यम से भी हम इस व्यवस्था में आपकी ये सौगात दिला सकते हैं। तो ये बड़ी सौगात होगी। यहाँ है कलेक्टर की नहीं है? तो हाँ, मैं ये फैक्ट्री से जोड़ करके CSR फंड में भी आप इसको दिखवा करके, ये स्टेडियम के अंदर जो पेविलियन की बात माननीय विधायक जी ने कही है, ये तुरंत इसकी जुड़वा करके ये पेविलियन की सौगात भी दिलाना चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें मदद करूँगा। निश्चित रूप से खिलाड़ियों के लिए जो जो चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। एक बार फिर मैं पूरे आयोजन के लिए बधाई देना चाहूँगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। महन जी का खास आभार। महन जी, आपका समय मैंने लिया क्योंकि मुझे तुरंत महाराष्ट्र के दौरे पर निकलना है। मुझे केवल 5 मिनट के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था, इसलिए मैंने माफ़ी चाहिए आपसे।